ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, टेक्निकल एज में आज हम फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर आए हैं और जैसे कि इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ जो है ईके ग्लोबल के सीईओ मिस्टर एहतेशाम खान साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं और जो है आपके सवालात भी होते हैं वो भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जो भी आपके सवाल हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं और उसके हम जवाब देने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएमयू का हमेशा से ये स्लोगन रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज अ गोल्ड माइन। Those who understand this will achieve, or those who are not, they definitely lose. तो नाज़रीन, यहाँ पर जो है हम बात ये करेंगे कि बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि यहाँ पर जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि ये मार्केट दो चीज़ों के ऊपर चलती है, यानी कि दो एनालिसिस के ऊपर चलती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। कुछ लोग यहाँ पर उनकी ये थिंकिंग है, वो ये सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का एज सच कोई रोल नहीं है, एक स्पेकुलेशन है। तो आखिर इस इन सारी चीज़ों में क्या सदाकत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और यहाँ पर नाज़रीन, जिनसे हम बात करेंगे निशांत साहब, उनके बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। 15 साल से ज़्यादा प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट की है उनका इसमें एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ जो है मैं ये भी कहूँगी कि उन्होंने सीएफए की भी एग्जाम दिए हुए हैं। सीएफए वो क्वालिफिकेशन है जो कि एनालिसिस करती है फंडामेंटल के ऊपर। और साथ ही साथ जी सीएमटी चार्टर होल्डर जो एक इंटरनेशनल जो है सर्टिफिकेशन है, वो वो भी वो सर्टिफाइड है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही इन दोनों जो एनालिसिस है इसके ऊपर वो अपनी एक महारत रखते हैं। तो यहाँ पर हम उनसे ये पूछेंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर क्या है, किस तरह से जो है इन दोनों एनालिसिस में क्या होता है और जो ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है। इस इन सारी बातों के ऊपर हम उनसे जानेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि एहतेशाम साहब चूँकि पाकिस्तान के जो है नंबर 1 कहेंगे, मैं पहले नहीं कहूँगी, नंबर 1 जो है सीएमटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल है माशाल्लाह। और जो है यहाँ पर हम और ये उनकी बहुत बड़ी जो है मैं ये कहूँगी कि हमारे नाज़रीन के लिए एक बहुत बड़ी उनकी ये सर्विस होती है कि वो हमारे साथ रोज़ाना सेशन करते हैं और जो है जिस तरीके से जो है आपके सवालात होते हैं उनके जवाबात को भी वो एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं, इन सारी बातों के ऊपर रोशनी डालते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप माशाल्लाह आपने दोनों एनालिसिस के ऊपर आपकी माशाल्लाह से एक्सपर्टीज हैं। और जो है जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि आप जो है पाकिस्तान के पहले और मैं कहूँगी कि नंबर 1 और माशाल्लाह से सभी हैं, सभी ये कहते हैं कि आप माशाल्लाह से नंबर 1 सीएमटी जो है क्वालिफाइड है पाकिस्तान के। तो सीएमटी को हम जानते हैं कि वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है और जो है आपने सीएफए के एग्जाम्स भी दिए हुए हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस को फोकस करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आपकी जो एक्सपर्टीज है वो दोनों चीज़ों में है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन से एनालिसिस को जो है फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ किस्म की राय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि टेक्निकल इतना वर्थ इट नहीं होता है और ये तो इसको बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन उसका जो है कोई इतना काम नहीं होता है। तो इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी इस पूरे ऊपर जो है आपकी क्या एनालिसिस है, हम हो जानना चाहेंगे। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मुझसे गाए बगाए हर दूसरा बंदा पूछ रहा होता है, और लोगों के ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस रहे भी हैं, जानना भी लोग चाहते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर माय इंट्रोडक्शन। मेरा एक हम्बल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, और आई एम अ कांस्टेंट लर्नर। एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग। मार्केट हम सब लोगों को रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सिखा रही होती है, और हमारी जस्तजू भी होती है, हमारी काविश भी होती है कि हम अ, अ, अपने लर्निंग स्ट्रगल को जारी रखें। तो एक कंटिन्यूड लर्निंग जर्नी के अंदर हम सब हैं, मैं खुद भी हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी क्वालिफिकेशन हासिल की है, कोशिश ये की है कि अपने फील्ड के अंदर एक्सेलेंस हासिल करें और बेहतरी करें, जो कल थे आज उससे थोड़े बेहतर। जहाँ तक आपका सवाल है कि फंडामेंटल बेहतर है या टेक्निकल बेहतर है, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं CFA के भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए, CMT क्वालिफाइड भी हूँ, और अभी भी मैं वैल्यूएशंस भी सीख रहा हूँ, डेटा साइंस भी सीख रहा हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस भी सीख रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो सिंगल होली ग्रेल। एक चीज़ तो बहरहाल अपनी जगह पे है कि मार्केट अपने वैल्यूएशंस के ऊपर ही चलती है। मीडियम टू लॉन्गर टर्म के अंदर अगर मार्केट के वैल्यूएशंस इस लेवल पे होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, तो ही मार्केट चलती है। मींस फंडामेंटल ही है जो मार्केट को मीडियम टू लॉन्गर टर्म के ऊपर प्ले आउट कर रहे होते हैं। अगर मार्केट के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, मार्केट की वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, तो सूनर और लेटर मार्केट में मीन रिवर्जन प्ले आउट होता है। मीन्स के आज अगर मार्केट अपने मीन से बहुत ज़्यादा नीचे भी हट जाती है, तो कल अगर मार्केट में थोड़े से माहौल बेहतर होता है, इन्वायरमेंट बेहतर होता है, लोगों का सेंटिमेंट बेहतर होता है, तो वैल्यूएशन कैचअप करता है, जिसको हम मीन रिवर्जन कहते हैं अपने वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट पे। दूसरी तरफ जो आपका सवाल है कि टेक्निकल एनालिसिस को लोग कहते हैं कि वो नहीं चलते, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रोफेशनली फंड मैनेजमेंट की है कोई 13 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनेई। और उस पे जाहिर है कि आप हर अलग अलग फेज से गुजरते हैं, तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। सही है। उन तमाम जगहों पे जहाँ पे आपको ये पता होता है कि मुझे किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, मगर आपको ये नहीं पता होता कि कब करना है। सही है। तो व्हेन का जो आंसर है वो टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता है, वेयर का आंसर आपको फंडामेंटल प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेयर टू इन्वेस्ट विल कम फ्रॉम वैल्यूएशन, फंडामेंटल, एंड व्हेन टू इन्वेस्ट, कब करना है, दिस विल कम फ्रॉम टेक्निकल। बिकॉज वैल्यूएशन जो है आपको ये नहीं बताती कि ये शेयर कल ऊपर जाएगा या परसों ऊपर जाएगा या एक हफ्ते बाद ऊपर जाएगा। वैल्यूएशंस आपको ये नहीं बताती। वैल्यूएशंस आपको ये बताती है कि ये अपने फेयर वैल्यू से नीचे चल रही है चीज़, आगे चल के जैसे ही माहौल बेहतर होगा ये वापस आ जाएगी, आज से 3 माह बाद आएगी, 6 माह बाद आएगी, ये वैल्यूएशंस नहीं बताती। यहाँ पे व्हेन टू इन्वेस्ट ये आपको मोमेंटम बताता है, ये प्राइस की परफॉर्मेंस बताती है, प्राइस किस तरह से अप्रिशिएट हो रही है ये बता रही होती है। और ये प्राइस की सारी अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती ही टेक्निकल एनालिसिस से है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि वैल्यूएशन पे, फंडामेंटल पे हमारे पास एक मल्टीपल होता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो न्यूमरेटर में हमारे पास प्राइस है, डिनोमिनेटर में हमारे पास अर्निंग है। अर्निंग इज वैल्यूएशन, अर्निंग इज फंडामेंटल, और प्राइस इज टेक्निकल। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल चलता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पीई मल्टीपल जो मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, उसके अंदर प्राइस भी है, अर्निंग भी है। ये दोनों चीजें मिलती हैं तो मार्केट चलती है। तो ये कह देना कि अर्निंग जो है वो इररिलेवेंट है, उसके बिना मार्केट चल जाती है, बिल्कुल गलत है। और ये कह देना कि जी प्राइस की
अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी नहीं है, मार्केट ऐसी चल जाती है, ये भी गलत है। मैंने बहुत सारी अच्छी कंपनियों को मैंने देखा कि जो फेयर वैल्यू के नीचे साला पड़ी रही और वो किसी इन्वेस्टर्स के, किसी इंस्टीट्यूशंस के नज़रों के सामने नहीं आई। मैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजमेंट भी की है, मुझे पता है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट किसी स्टॉक में नहीं आता, उस वक्त तक उसमें सही डिमांड क्रिएट नहीं होती, सही प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होती। तो वो प्राइस अप्रिसिएशन करना, उसमें मोमेंटम बिल्ड करने में एक होलसेलर, एक इंस्टीट्यूशन, एक बल्क ऑफ बायर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वो उसी वक्त आती है जब उसके अंदर जेन्युइन डिमांड क्रिएट हो, ठीक है। तो एक अच्छी कंपनी का हरगिज मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा स्टॉक हो, और एक अच्छे स्टॉक का हरगिज मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छी कंपनी हो। तो जहाँ तक स्टॉक मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, उनका बेसिक एजेंडा ये होता है कि बाय लो सेल हाई, मीन्स के शेयर सस्ते रेट पे खरीदें और महंगे रेट पे बेचें ताकि उनका नफ़ा हो। मगर सस्ते पे खरीदना, कब खरीदना, कौन सा खरीदना, इसमें दोनों एनालिसिस की ज़रूरत होती है। और आई वुड से कि इन दोनों एनालिसिस के बिना आप बेहतर तरीके से विद प्रिसिशन आप काम नहीं कर सकते। तो समराइज मैं इसको ये करता हूँ कि फंडामेंटल विल हेल्प यू टू आंसर कि वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना, एंड टेक्निकल विल हेल्प यू टू आंसर व्हेन टू इन्वेस्ट, कब इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो दिस इज द समराइज्ड आंसर। सही। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है फंडामेंटल इज वेयर एंड टेक्निकल इज व्हेन। तो जी बिल्कुल, Yes. यहाँ पर वेयर और व्हेन की बात है, बिल्कुल आपने सही की सर। और सर अभी मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने हमारे ही प्लेटफॉर्म से कुछ दिन पहले आपने एक बात कही थी और ये कहा था कि जो है जब ज़लज़ला आता है तो जितने पक्के मकानात भी होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो अभी हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो ज़लज़ला आया और जो है हमने देखा कि जितने भी स्टॉक्स थे सबको लोअर कैप लग गया। तो आप मुझे ये बताइए वो कौन से स्टॉक्स हैं जो ज़लज़ला प्रूफ थे? सिर्फ वो मकानात बचते हैं जो ज़लज़ला प्रूफ होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में वो कौन से स्टॉक्स हैं जो ज़लज़ला प्रूफ हैं? जी जी, नादिया, एक एनालॉजी मैंने दी थी आपको आज से 3 दिन पहले। जब आप किसी स्टॉक के बारे में पूछ रही थी तो मैंने ये कहा था कि मार्केट क्योंकि अभी ठीक नहीं है और मार्केट में करेक्शन नज़र आ रही है, तो बेहतर है कि जब करेक्शन हो तो आप अवॉइड करें कोई नई बाइंग करने पे, क्योंकि जब जल्जला आता है तो सारे मकान ही गिर जाते हैं अनलेस वो मकान जो है वो जल्जला प्रूफ ना हो, ठीक है। तो अब आपका सवाल है कि वो जल्जला प्रूफ मकान कौन सा है, तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है GHNI। हम पिछले कुछ दिनों से मुस्तकिल अपने फॉलोअर्स से डिस्कस भी कर रहे हैं, पेड ग्रुप में भी हमने बताया हुआ है, फ्री ग्रुप में भी लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है कि ये हमारा परफॉर्मिंग स्टॉक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें जब मार्केट भी गिरी है, 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रही है मार्केट में, उसके बावजूद भी इसमें अपर कैप लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर शेयर है। बट इसका हरगिज मतलब अब ये नहीं है कि कल आप जाके उसको किसी भी रेट पे बाय करें। अपनी रिसर्च आप ज़रूर करिए, अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हमने कहा था उस वक्त रेट कुछ और था और आज 249 से भी ऊपर का रेट इसका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मार्केट जब डाउन हुई है और शेयर अब 7.5% ऊपर गया हुआ है। तो दिस शोज द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ। इसके फंडामेंटल्स को जानिए, समझिए सेक्टर में क्या हो रहा है, ओवरऑल कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इसकी आगे की अर्निंग्स क्या आएंगी, अपनी रिसर्च करिए। उसके बाद जल्जला प्रूफ स्टॉक्स आपको खुद निकल के आ जाएंगे। इसको मैं कहता हूँ सुपर परफॉर्मर स्टॉक्स। ये मेरे सुपर परफॉर्मर स्टॉक्स होते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तमाम फॉलोअर्स के साथ ये शेयर किया हुआ है।